हेलो क्लास 10। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम अपना नया नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टिश्यूज। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारी जो फर्स्ट वीडियो होगी वो एक्सप्लेनेटरी वीडियो रहेगी। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले आपकी टर्मिनोलॉजी पार्ट डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टर्म्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, जो भी आपके चैप्टर में डिफरेंट टर्म्स, बहुत सारे टिश्यूज क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, ये सारे टर्म्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो यू विल नो कि कौन कौन सी टर्म्स, जब हम उस टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको जो है उस टर्म्स का थोड़ा सा आइडिया रहेगा। ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट द टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं फर्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। आपका चैप्टर का नाम ही क्या है, टिश्यूज। तो हमें पता होना चाहिए कि टिश्यूज क्या होते हैं। जब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो सेल्स होते हैं वो हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मींस हमारी लाइफ का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, सेल से हुआ है। हमारी लाइफ का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, सेल्स। जब बहुत सारे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिल जाते हैं, सेम ग्रो नंबर ऑफ सेल्स, तो वो टिश्यूज की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अभी हम टिश्यू सिस्टम तक पढ़ रहे हैं। टिश्यूज के बाद हमारी बॉडी में ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, एंड देन ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आफ्टर दैट क्या, आफ्टर दैट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। तो पिछले चैप्टर में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, अब हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आपके क्लास 10th में है ये टॉपिक। क्लास 10th में डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में आप पढ़ते हो। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है आपकी बॉडी का। कहाँ से आपकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होना शुरू हुई, ये उसके बारे में बताता है। देन हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। आपके इस चैप्टर में यही मेन टॉपिक्स है, एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट वीडियो में हम सिर्फ प्लांट टिश्यूज डिस्कस करेंगे। सेकंड वीडियो में हम एनिमल टिश्यू का टॉपिक जो है उसे खत्म करेंगे। प्लांट टिश्यूज आपके टू टाइप्स के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, जिसकी वजह से आपका प्लांट कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ करता रहता है। और जब आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग स्टॉप, उनकी जो डिवीजन है वो स्टॉप हो जाता है, तो वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। व्हाट इज टिश्यू, आपकी फर्स्ट टर्म है टिश्यूज। तो आपके टिश्यूज टर्म का जो डेफिनेशन है वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शंस। ऐसे टिश्यूज ऐसे सेल्स जिनका ओरिजिन कॉमन होगा और उनका फंक्शन भी सेम होगा, यानी सेम सेल्स मिलकर एक टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कार्डियक सेल्स है या फिर ये मसल सेल्स है, तो ये मस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चों आपके प्लांट टिश्यूज हैं। ये हमेशा ही डिवाइड होते रहते, जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहता है। ठीक है, उसके बाद है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की बात करें तो जब आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिवीजन या फिर उसकी डिवीजन एबिलिटी की जो स्टॉप हो जाती है, स्टॉप डिवाइडिंग, तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके दो और टिश्यूज होते हैं जिसे हम वेस्कुलर टिश्यूज कहते हैं हम, वो है जाइलम और फ्लोएम। ये भी आपके बच्चों प्लांट टिश्यूज ही है, जाइलम और फ्लोएम। ये आपके वेस्कुलर टिश्यूज है, वेस्कुलर बंडल्स इन्हें कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज इन्हें कहते हैं। जो आपका जाइलम होता है वो वाटर में वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरे प्लांट में। अब फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपका प्लांट है और रूट्स है, तो रूट्स क्या करती है, पानी वाटर का अपटेक करती है। तो वाटर का अपटेक, वाटर को अदर पार्ट्स तक पहुंचाना, स्टेम में बिल्कुल लीव्स तक वाटर उसको पहुंचाना, तो उसके लिए कौन हेल्प करता है, जाइलम। और अगर फूड को, अब लीव्स में फूड बनता है, फॉर एग्जाम्पल लीव्स है, लीव्स में फूड की फॉर्मेशन होती है, तो फूड को
अदर पार्ट्स तक, रूट्स तक, स्टेम तक पहुंचाने के लिए कौन हेल्प करता है? आपका फ्लोएम। ठीक है, तो ये आपके कुछ इस तरह से इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल है। जाइलम में आपके ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइलम पैरेन्काइमा और फाइलम फाइबर्स होते हैं। व्हाट इज द न्यूरॉन? न्यूरॉन एक एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू। और एक बात और, टिश्यू को जो है आपके, टिश्यू का हिंदी में मीनिंग होता है उत्तक। ठीक है, टिश्यू का हिंदी में मीनिंग होता है उत्तक। न्यूरॉन भी एक एनिमल टिश्यू है बच्चों। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारी पूरी बॉडी को कमांड करता है, जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, वो किससे बना है? उसका उसके सेल्स को क्या कहते हैं? हम न्यूरॉन। ठीक है, उसके सेल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। जैसे किडनी के सेल्स होते हैं, लीवर के सेल्स होते हैं। ठीक है, तो हिपैटिक सेल्स हमें कहते हैं जिसे, तो उसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। किडनी जो है वो नेफ्रॉन से बनती है। किडनी का, किडनी के सेल्स को हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द होल चैप्टर। तो मीन्स हम अब अपनी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी चैप्टर को शुरू करने से करेंगे। तो आपको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हैं? सेल से। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल से ही डिवीजन शुरू होता है, सेल्स के बाद आपके टिश्यूज बनते हैं। आपने ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं भूलना है, ये बार बार ये टॉपिक रिपीट होगा। ऑर्गन्स बनते हैं और फिर आपके जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस दे आर डिवाइडेड इनटू, सेल के बेस पे। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, यू विल चेक इट दैट वीडियो। तो सेल के बेस पे आपके ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिवाइड किया गया था। ठीक है, यूनिसेलुलर आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो सिंगल सेल से बनते हैं, मीन्स उसको सिंगल सेलुलर होंगे। और मल्टी सेलुलर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स होंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन की ही बात करेंगे तो ह्यूमन में कितने सारे सेल्स होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरो नर्व सेल्स होते हैं, लीवर सेल्स होते हैं, किडनी सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के सेल्स होते हैं। तो यूनिसेलुलर बहुत ही सिंपल से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आपका अमीबा। और मल्टी सेलुलर भी आपके एनिमल्स और प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, now the question arises here, how the cells form multicellular organisms? कि कैसे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के वो कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो बेटा इसका आंसर ये है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो, उनके सेल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। एक सेल है, उससे दो सेल बनेंगे। ठीक है, आगे दो सेल डिवाइड होंगे, चार सेल बनेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूसली आपकी बॉडी में डिवाइड होते रहते हैं। और जो सेम सेल्स होते हैं उन्हें हम टिश्यूज कह देते हैं बाद में। ठीक है, फिर वही बात आ गई कि टिश्यूज जो है वो कंबाइन होके ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स आपके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन जैसे आपकी किडनी हो गई। ठीक है, तो डिफरेंट टिश्यूज के आपकी बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट टिश्यूज होते हैं। ये देखिए सेल है, एक सेल है, बाद में डिफरेंट सेल्स और बहुत सारे सेल्स ने ज्वाइन होके एक टिश्यूज की फॉर्मेशन करी। फिर आपका टिश्यूज जब बन गए तो फिर उन्होंने ऑर्गन बनाया। एग्जाम्पल के इन्होंने हार्ट लिया है। ठीक है, और भी है एग्जाम्पल, किडनी, ये तो हार्ट है, इसे मत किडनी समझ लेना आप कहीं। ओके, हार्ट। ठीक है, एंड ऑर्गन सिस्टम। क्या, एनीवन टेल मी, क्या आप में से, मैं आपसे क्वेश्चन एराइज करते हैं, आप कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? मींस हमारी लाइफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ठीक है, आई होप योर आंसर इज करेक्ट। तो बच्चों आपकी यस, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो आपकी सेल से होती है। वेरी गुड, इट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपके सेल्स ज्वाइन होते हैं, मींस कंबाइन होकर
किसकी फॉर्मेशन करते हैं? तो बहुत सारे सेल्स जब कंबाइन होते हैं आपके, तो टिश्यूज की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू की जो टर्म है, जो नेम है, वो किसने दिया था? ग्रीव साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। टिश्यूज क्या होता है? जब ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका ओरिजिन भी सिमिलर होगा, स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा, फंक्शन भी सिमिलर होगा, उन सेल्स को हम क्या कह देंगे? टिश्यूज। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल है, इसका इसका ओरिजिन भी सेम है, मींस ये हार्ट से ही ओरिजिन हुआ है, हार्ट बनाने के लिए इसका ओरिजिन हुआ है, इसका स्ट्रक्चर भी है बिल्कुल, दोनों का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, काम भी एक जैसा ही करते हैं, तो इसे हम एक टिश्यू का नाम दे देंगे। ठीक है। स्टडी ऑफ टिश्यूज को आप बच्चों हिस्टोलॉजी कहते हो, स्टडी ऑफ टिश्यूज को। और स्टडी ऑफ सेल्स को आप क्या कहते हैं? एनीवन टेल मी? हम साइटोलॉजी कह देते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो टिश्यूज होते हैं वो भी हमारे सेल की तरह बिल्डिंग ब्लॉक्स ही है, बिकॉज टिश्यू से आगे ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट होगा। ठीक है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यूज पाए जाते हैं। टिश्यूज हमारी बॉडी का मेकअप करते हैं, ठीक है, मतलब हमारी पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज करते हैं। इवन कि जो हमारी बॉडी में ब्लड है, आई होप यू नो, ब्लड भी एक क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ओके। नाउ इन योर बुक 6.1 एक्टिविटी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपने दो ग्लास जार्स लिए हैं और उसमें से वाटर लिया है और उसमें दो अनियन की बल्ब्स डाली है। आपने धीरे धीरे देखना, ये बल्ब जो है ये धीरे धीरे जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाती है। ठीक है। डे 1 डे 2 के बाद इनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ने लगेगी। और आपने इनकी ग्रोथ का जो है रिकॉर्ड बताना कि डे 1 में इनकी कितनी ग्रोथ हुई, डे 2 में कितनी हुई। ठीक है। ऐसे 3 4 5 डेज में आपने इनकी ग्रोथ को बताना है। तो रिमूवल ऑफ द रूट टिप स्टॉप्स द रूट ग्रोथ। अगर आप रूट टिप का को रिमूव कर दोगे तो क्या होगा? रूट ग्रोथ जो है वो आपकी स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ इन प्लांट्स अक्कर इन स्पेसिफिक रीजन। हमारे जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो कुछ ही रीजन्स पे होती है। वो मेनली 3 रीजन्स होते हैं, एक एपिकल रीजन होता है, एक लेटरल रीजन होता है और एक इंटरकैलरी रीजन होता है। These regions contain fast dividing cell groups called मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीछे टर्मिनोलॉजी में भी, कि जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो आपके डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है। अगर आप अनियन की रूट टिप से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को ही, एपिकल मेरिस्टेम को ही काट दोगे तो क्या होगा? वो टिश्यू जो है वो डिवाइड नहीं होगा, आपकी रूट जो है वो, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। ओके। क्या एक क्वेश्चन यहां से अराइज होता है, क्या प्लांट्स और एनिमल्स जो है आपके, वो दोनों ही मल्टी सेलुलर है ना? मैंने आपको बताया था दोनों ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स इनके पास पाए जाते हैं, और दोनों ही क्या है? मल्टी सेलुलर भी है और लिविंग बीइंग्स भी है। ओके। तो क्या इनकी बॉडी में सेम टाइप ऑफ द टिश्यूज हो सकते हैं? आपके अकॉर्डिंग क्या इनकी बॉडी में सेम टाइप ऑफ द टिश्यूज होंगे? अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही क्या है? लिविंग बीइंग और मल्टी सेलुलर है। बट प्लांट क्या करता है? एक जगह से, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे, अनदर प्लेस पे मूव नहीं करता है। मींस प्लांट लोकोमोशन शो नहीं करता है ना? लोकोमोटरी नहीं है। बट एनिमल की बॉडी क्या है? प्लांट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसलिए प्लांट और एनिमल्स का जो वर्क है वो भी डिफरेंट है। तो इस आंसर का जो जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि यार प्लांट्स आर मेड सेम टाइप ऑफ द सेल्स, तो आप इसका आंसर है नो। प्लांट्स और एनिमल्स सेम टाइप ऑफ टिश्यू से नहीं बन सकते।
इनके जो टिश्यूज है, इनका जो वर्क है। बिकॉज अगर रेस्पिरेशन की ही बात करें तो जो प्लांट्स है वो एक्सहेल कौन सी गैस करते हैं, मींस अपनी बॉडी से कौन सी गैस को फोटो से रेस्पिरेशन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसे यूज करते हैं, इसे रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं। और अगर एनिमल्स की बात करी जाए तो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो इन इतने ज्यादा डिफरेंस है इनके बीच में। तो डेट्स वाई, और सबसे बड़ा है कि एनिमल्स आर मोर एडवांस और कॉम्प्लेक्स देन प्लांट्स। तो जो आपके टिश्यूज है उन्हें दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। ठीक है, सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। प्लांट टिश्यूज आपके टू टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, जिसमें होते हैं सिंपल। परमानेंट टिश्यू को आपको अगेन डिवाइड किया गया है, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो आपके डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं। मींस जो आपके प्लांट की ग्रोथ होती है, जो आपके प्लांट ग्रो कर रहा है, पहले आपका प्लांट कितना होता है, बिल्कुल ही छोटा सा, और आफ्टर सम टाइम वो एक बिग ट्री बन जाता है ना, बिग ट्री। बिकॉज ऑफ द, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, है ना। इसलिए जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सम टाइम क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो लॉस ऑफ एबिलिटी, लॉस ऑफ डिवीजन, उनका डिवीजन की एबिलिटी जो है वो लॉस हो जाती है, तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा, तो कुछ इस तरह से आपका प्लांट टिश्यू है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे अभी। प्लांट टिश्यू आपके टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपके आगे थ्री पार्ट्स है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, परमानेंट टिश्यू आपके टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। आगे सिंपल टिश्यू के आगे फोर टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और प्रोटेक्टिव कवरिंग वगैरह। और कॉम्प्लेक्स में आप फाइलम और जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके वेस्कुलर टिश्यूज है। 6.3 आपकी एक एक्टिविटी है, आपने एक रोयो लीफ लेना है और उसको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो आपका कुछ रोयो लीफ को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको कुछ इस तरह से उसके एपिडर्मल सेल्स दिखाई देंगे, ये उसके सेल्स है। रोयो लीफ क्या होता है बच्चों, रोयो लीफ आपका कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट है। ठीक है, इट्स लीफ इज पील्ड ऑफ एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। द थिन लेयर, जो आपकी ये लेयर है, ये जो थिन सी लेयर है बिल्कुल ये वाली ब्लैक वाली, ये आपकी एपिडर्मिस है। ठीक है, इट कंटेन स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमा, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होते हैं, आपके स्टोमेटा कुछ इस तरह से होते हैं, यहां से देखिए आप इस तरह से। ठीक है, स्टोमेटा आपके टू सेल से बने होते हैं, इनका ये होते हैं गार्ड सेल्स। स्टोमेटा आपके गार्ड सेल से बने होते हैं। ठीक है, अब जब आपके स्टोमेटा जो है उनकी फॉर्मेशन जब गार्ड सेल से होती है, एक्चुअली में इनका काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज, वाटर एक्सचेंज, वो सारा आपका स्टोमेटल सेल से ही होता है। ठीक है, जब आपकी प्लांट को वाटर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है तो ये जो स्टोमेटा होते हैं इनका जो आगे का पोर है वो ओपन हो जाता है, ये ओपन हो जाते हैं ऐसे। और जब इनको नहीं चाहिए, जब जब इनको जरूरत नहीं होती है, नीड नहीं होती है, तो ये बिल्कुल ऐसे बंद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, प्लांट टिश्यूज आपके हमेशा ही स्टेशनरी होते हैं, मींस वो फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, प्लांट्स आपके क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, दूसरे प्लेस पे क्या नहीं करते हैं, मूव नहीं करते हैं।
तो प्लांट्स के पास स्पेशल सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं जो उनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मींस, आपने देखा है कि एक प्लांट ऑलवेज स्टैंडिंग पोजीशन पे ही रहता है। इतने टाइम पे शायद हम भी स्टैंडिंग पोजीशन पे नहीं रह सकते। आवर बॉडी आल्सो नीड्स रेस्ट, plants never needs rest, always plants are standing in that position because they have some supportive tissue जो प्लांट्स को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स के टिश्यूज जो होते हैं वो डेड फॉर्म में होते हैं, लिविंग नहीं होते हैं। दीज डेड सेल्स प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, जो आपका प्लांट होता है उसमें बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं जो आपके प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देते हैं। अगर आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैंने आपको बताया था कि आपका प्लांट टिश्यू टू टाइप्स का है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। पहले ये देख लेते हैं इधर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? ऐसे टिश्यूज जिनमें पावर ऑफ डिवीजन है, मींस वो कॉन्टिन्यूसली क्या होते रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो आपके सेल्स होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं। ठीक है, उनमें जो साइटोप्लाज्म होता है एक लार्ज, फॉर एग्जांपल ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल की डायग्राम बनाए तो उसका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा, थिन साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स जो होंगे वो स्मॉलर स्मॉलर साइज के होंगे। ठीक है, या फिर मे बी एब्सेंट ही हो। New cells produced by the meristematic tissue initially like meristem, but later on maturation they differentiate into other tissues. ठीक है, जो नए सेल्स बनते हैं वो बाद में और टिश्यूज में डिवाइड हो जाते हैं। मोस्टली देखो मेरिस्टेम जो होता है आपका वो तीन पार्ट्स में होता है, एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटर। जो आपके टॉप प्लांट पे जो सबसे टॉप पे होता है वो आपका एपिकल होता है, जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हो रहा है जिसकी वजह से आपके प्लांट की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो बच्चों ये आपके प्लांट की, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल टिप पे होता है प्लांट की, और ये कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ लेंथ, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इंटरकेलरी स्टेम जो होता है वो आपके लीव्स के बेस पे होता है और इंटरनोड्स में होता है। इंटरनोड्स जैसे आपका ये, विल टेल यू वेयर, यहाँ पे आपके जो ये लीव्स हैं, ये लीव्स का जो नोड्स है या इंटर नोड्स है, यहाँ पे आपके इंटरकेलरी स्टेम प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेटरल आपका गर्थ, यानी जो आपका स्टेम है उसका जो तना है, फॉर एग्जांपल ट्री का आपने स्टेम देखा होगा कितना ज्यादा थिक होता है, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, रूट की गर्थ को, रूट की मोटाई को बढ़ाने के लिए प्लांट्स की हेल्प करता है। तो रूट में आपके दोनों ही एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम पाए जाते हैं फॉर द ग्रोथ पर्पस। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की क्या बात करें, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे कि मैंने आपको, अब आपको आइडिया होगा क्योंकि मैंने हमने पहले थोड़े से डिस्कस कर लिया है। जब आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, लॉस ऑफ डिवीजन, जब उनका डिवीजन क्या हो जाता है, एबिलिटी नहीं रहती है और डिवाइड करने की, तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनने की प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसके बाद परमानेंट टिश्यू बनने के बाद परमानेंट टिश्यू आगे डिफरेंट टिश्यूज बनाता है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से। सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं जो सिमिलर सेल से बने होंगे और उनका फंक्शन भी क्या होगा, सिमिलर। इनका मेन फंक्शन है पैकेजिंग, दीज आर द बेसिक पैकेजिंग टिश्यूज इन द प्लांट्स। जैसे कि पैरेन्काइमा हो गया, कोलन काइमा हो गया, स्कैलरन काइमा हो गया, ये आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। पैरेन्काइमा बच्चों आपके कौन से सेल्स होते हैं जिनमें सेल वॉल जो होगी सेल्स की वो थिन होगी। मींस आपका ये सेल है, ऐसे सेल्स जिनकी सेल वॉल बिल्कुल क्या होगी, थिन होगी, वो आपके पैरेन्काइमा होंगे। लूजली पैक्ड सेल्स होंगे, ये बिल्कुल लूजली, दूर दूर मींस लूजली पैक्ड होंगे।